कि गांव में कोई बारात घर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और बच्चे जो हों अच्छे शिक्षित हो जा। नमस्कार साथियों, 21वीं सदी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। नागल ब्लॉक के ग्राम गंजेड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे जो कि भावी उम्मीदवार या फिर ग्राम प्रधानी के इस चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में अपने चुनावी माहौल में पांव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एक शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर गांव में क्या क्या बदलाव, किस तरह के मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी चल रही। सबसे पहले तो 21वीं सदी में आप सभी का स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आप लोगों ने छोटे से गांव में आकर ये मेरे दिल की उमंग पैदा करी है। रही दूसरी बात, और आपके जितने भी स्टाफ हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मोहम्मद इरफान त्यागी है। तो क्या आप इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में? मैं तो हूँ, लेकिन मुझे साथ चाह रहा है, और साथ में मैं पूरा बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ। इसी आधार से मैं सोच रहा हूँ कि चुनाव लड़ूं, अपनी मेहनत करूं, अपनी जो कमी है उन्हें दूर करूं, और गांव के जितना भी आदमी है सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। जिस पर शिक्षा है उस पर सब कुछ है। बदतमीजी भी करेगा तब भी तहजीब के दायरे में करेगा। जी, और मेरा स्कूल है, स्कूल में सोच रहा मैं बहुत अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर जा, जिससे मेरे गांव का भी नाम रोशन हो और टीचर भी अच्छी मेहनत करे। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरने का जो है प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं सोच रहा हूँ जो कमी रहेगी वह पूरी हो। जैसे कि गांव में कोई बारात घर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और बच्चे जो हों अच्छे शिक्षित हो जा। आने वाले टाइम में भविष्य में गांव का नाम रोशन हो जा कि फला गांव के ऐसे बच्चे हैं, और इसी आधार से मैं चुनाव की प्रक्रिया में उतर रहा शिक्षा के क्षेत्र की अगर बातचीत की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे यहाँ से बहुत छोटे से गांव में तकरीबन 5 या 6 तो आर्मी के जवान हैं, और अच्छा फील्ड मिल जा, जिस समय आने वाले टाइम में वह भी कोई जवान बन जा, और उसके आधार पर मेरे जो गांव है उस गांव का नाम रोशन हो, और मेरा भी हो। जैसे कि मैं मेहनत करूं, मेरा भी हो, आपका भी हो, आप सहयोग करो, मेरा जो सच्चाई है उसका साथ दो। तो फिलहाल सभी मुद्दों की बातचीत की जाए तो सभी आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य मुद्दे हैं, गांव की कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा करिए। जी, एक तो ये जो मिड डे मील है इसकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए, खाना सही दुरुस्त मिलना चाहिए, आने वाले टाइम में बच्चों के स्वास्थ्य अच्छी रहे। अच्छा जी, ये जो नाली है, एक और रास्ता है, जोहड़ों का तालाब है, इनकी सफाई व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिसके धरो पार्क सा बन जाना चाहिए, जिसमें शाम के टाइम महिला भी और वैसे बच्चे भी टहल ले। कितने समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ से कुछ समाज के कश्यप हैं, धोबी भी हैं, और अंसारी हैं, तेली भी हैं जी, जिसे मलिक साहब कहते हैं, और मुसलमान त्यागी हैं, हिंदू त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके जो कब्रिस्तान हैं उनमें किस तरह की समस्या है या फिर किस तरह का क्या हाल है? वहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, ना लाइट है ना उसकी बाउंड्री है, कोई चीज़ भी सही नहीं है दुरुस्त। और और अगर हिंदू समाज के शमशान घाट की बातचीत की जाए तो उनमें क्या हाल है? उनका भी कोई हाल नहीं। ये 3 शमशान घाट है मेरे यहाँ से। एक तो जनरल कैटेगरी के जो हिंदू त्यागी हैं, एक ओबीसी का है, एक एससी से समझो लगा धोबी और कश्यप है। ये एक जगह छतरी बनी है, और 2 जगह खाली है, उनकी भी बाउंड्री होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जैसे कि अगर पिछले समय की बातचीत की जाए तो क्या जो पूर्व प्रधान रहे हैं यहाँ के, उन्होंने कुछ इस तरह का बदलाव या कुछ इस तरह का विकास किया हो जिससे आम जनता को कोई फायदा मिल सके? क्या
काम किया। एक तो बहुत ही पुराना नाला था, वो रुका हुआ था, निकासी ये गांव से नदी के लिए जाती, वो किया। एक शमशान में छतरी भी बनवा दी। अच्छा जी, एक यहाँ से हॉस्पिटल तो बना, लेकिन उसमें डॉक्टर लोग नहीं। क्यों नहीं? बस ये तो कुदरत जाना, इतनी गहराई ले तो मैं पहुंचा नहीं, या सरकार जाना। तो कभी आपने इस चीज़ के लिए कोई कदम उठाया? कदम तो उठाया, लेकिन कदम किसी जगह ऐसा हो जा वापस करना पड़ जाए। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्या, एक डॉक्टर आता है छोटा लड़का, वो गांव में वो सब प्रैक्टिस तो दियो जा, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो उस गांव में रह करके आपको जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं? मैं अपने आधार से बताता हूँ। मैं 24 घंटे, अगर मैं सफलता होता हूँ, पक्ष विपक्ष को हटते हुए हो, मुझे सच्चाई का साथ देना, और सच्चाई का ही मैं आधार हूँ, और सच्चाई से ही मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। 21वीं सदी